बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा जब भी आप एड्स चलाने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने ये अलर्ट मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा होता है एस्टिमेटेड रीच अनअवेलेबल मीन कि जो आप ऐड चला रहे हैं उसकी रीच जो है वो अनअवेलेबल है या लिखा हुआ जाता है एस्टिमेटेड रीच ज़ीरो। तो ये क्यों आता है, किस वजह से होता है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता हो कि इसकी रीज़न क्या है। देखिए, इसकी 5 रीज़न हो सकती हैं। सबसे मेन रीज़न जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। मोस्टली रीज़न होती है ऑडियंस साइज़ के जब भी आप ऐड चलाने लगते हैं ना, आपका जो ऑडियंस साइज़ होता है ना, बहुत नैरो कर देते हैं, बहुत आप नैरो कर देते हैं, स्पेसिफ़िक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी ऑडियंस साइज़ जो है अवेलेबल नहीं होता फ़ेसबुक के पास, ठीक है? तो आपने हमेशा अपनी साइज़ जो ऑडियंस का है ना, उसको आपने ब्रॉड रखना है। मीन कि आपके पास 2 मिलियन, 3 मिलियंस से स्टार्ट हो, मीन कि मिनिमम आपकी जो ऑडियंस साइज़ हो ना, वो 1 मिलियन से अबव ही हो। तो एक तो आपका ऑडियंस साइज़ का इश्यू हो सकता है। सेकंड जो है ये जो आपके सामने लिखा है बजट का भी हो सकता है कि आप जो है बजट बहुत कम लगा देते हैं। तो आपने बजट को कम ज़्यादा करके देखना है कि कहाँ पे आपको ये एरर रिमूव होता हुआ नज़र आता है। तो आपने बजट के साथ आपने चेंजिंग करनी है। सेकंड आपने एक्टिव यूज़र के टाइम जब ऐड चलाते हैं ना, उस टाइम आपने चलाना है। क्योंकि जब आपके एक्टिव यूज़र होते हैं, उस टाइम आपने ऐड्स चलाना है। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि उनका दिन में पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं ना, तो वो रात को ऐड चला देते हैं, ठीक है? जब ऑडियंस उनकी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती या वो उस टाइम ऐड चला देते हैं जब उनकी ऑडियंस एक्टिव होती है, लेकिन उनका कोई और इश्यू होता है, जिस तरह बजट का मैंने कह दिया। तो जब आपके एक्टिव यूज़र हो ना, तभी आपने ऐड्स चलाने हैं। उसके बाद बिड है, अब बिड आप बहुत कम लगा देते हैं, जिसके आपके कंपैरेटर के जो मुकाबले है, वो आप बहुत कम लगाते हैं। उसकी वजह से भी ये इशू आपके सामने आ जाता है। तो आपने हमेशा बिड को भी जो आपकी नॉर्मल बिड होगी ना, वही आपने रखनी है। कोई ऐसा नहीं करना है कि कम बिड हम लगाएँगे तो फ़ेसबुक जो है कम बजट में हमें ज़्यादा रिज़ल्ट देगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कम बजट लगा देंगे, कम बिड लगा देंगे तो फ़ेसबुक जो है वो आपका ऐड रन ही नहीं करेगा। तो अपने बिड को भी अपने माइंड में रखना है और रेलेवेंसी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंसी होती है कि जो आप दिखा रहे हैं वो आपके वेबसाइट पे भी हो। मोस्टली लोग यहाँ पे कुछ दिखा रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ और होता है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। यहाँ पे फ़ेसबुक किस तरह ट्रैक करता है आपकी रेलेवेंसी, वो इस तरह से ट्रैक करता है कि एक तो लोग बाउंस बैक हो जाते हैं। जब वो आपका ऐड देख के कुछ आ रहे होते हैं, उनकी वेबसाइट पे कुछ होता है, तो वो बहुत जल्द बाउंस बैक हो जाते हैं। तो इस चीज़ से ट्रैक कर लेता है फ़ेसबुक कि आपकी जो रेलेवेंसी है वो ठीक नहीं है। दूसरा, अगर हो सकता है आपने वहाँ ऑफ़र दी हो और ऑफ़र देने के बाद आपकी वेबसाइट पे कोई ऑफ़र नज़र ही ना आ रही हो, इनके आपने जस्ट क्लिक बेट ऐड बनाया हो, तब भी आपकी रेलेवेंसी नहीं होती, तो जिसकी वजह से फ़ेसबुक को पता चल जाता है। थर्ड जो है वो ये है कि आपका जो लैंडिंग पेज है, ठीक है? और जो आपका ऐड है, वो कई हद तक कहीं न कहीं इर्रेलेवेंसी क्रिएट कर रहा होता है। मीन कि वहाँ पे आपका जो डिज़ाइन है, यूएक्स है, ठीक है? वो और है। लेकिन यहाँ पे जो आपने ऐड बनाया है वो और है। यहाँ पे आपने कोई और लोगो यूज़ किया हुआ है, वहाँ पे कोई और लोगो यूज़ किया हुआ है। तो इस वजह से जो है उनको पता चल जाता है फ़ेसबुक को, तो जिसकी वजह से आपकी जो ऐड परफ़ॉर्मेंस वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद टाइम हो जाता है कि टाइम आपने ठीक टाइम के लिए मीन कि आप मोस्टली लोग जो है 6 दिन के लिए मैक्सिमम 6 दिन के लिए ऐड चलाते हैं या मिनिमम वो एक आधा दिन या 1 दिन बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। तो आपने हमेशा अपने ऐड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए टाइम देना है ताकि वो सही टाइम पे ऑप्टिमाइज़ हो सके, ठीक टाइम पे ऑप्टिमाइज़ हो सके और उसको थोड़ा-सा टाइम दे फ़ेसबुक एल्गोरिथम को कि उसको भी थोड़ा-सा टाइम मिले आपके साथ ऑप्टिमाइज़ होने का। तो इस वजह से जो है ये चीज़ें आपने हमेशा अपने माइंड रखनी है और ये रीज़न भी हैं, अगर इसको आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो यही सॉल्यूशन भी है इस एरर का। तो लास्ट जो है वो मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये चीज़ें सारी ठीक हैं, तब जो है आप इग्नोर करें इस मैसेज को, इसको अलर्ट मैसेज को और आप एड्स चला दें। इसके बगैर भी आप एड्स चला, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ये एरर आ रहा है तो आपका एड्स चलेगा ही नहीं। आपका एड्स चलेगा, ठीक है? आप इसको इग्नोर करके आप एड्स चला सकते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है तो वेल एंड गुड, आप इसको चला ही रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें आप उससे छेड़ने बैठ जाएँ, ठीक है? सम टाइम ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि 99% जो है आप इसको इग्नोर करें इस एरर मैसेज को और आप एड्स रन करें। तो ये सॉल्यूशन था और यही रीज़न है। अगर रीज़न को आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपकी जो सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो इस वजह से जो है आप एस्टिमेटेड रीच जो है वो आपके पास लिखा हुआ आ रहा होता है।
तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे से कुछ सर्विस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, आपको कोचिंग चाहिए 1-1, और अगर आप मेरे से व्हाट्सएप चैट सपोर्ट चाहते हैं कि मैं आपके साथ व्हाट्सएप चैट पे भी आपको आपका सलूशन बताऊं, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो मेरी सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते कंसल्टेंसी या कोचिंग, तो उनके लिए मैंने लेस प्राइस यही रखी है कि वो मेरा जो चैट सपोर्ट है ना वो ले सकते हैं। उनके साथ मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा, तो वो जब चाहे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उनका आंसर दूंगा चैट पे, टेक्स्ट पे।